सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज का वीडियो भी बराए फ़रोख्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ फ़रोख्त ना हो जाए, इसको थोड़ा सा सीरियस भी लिया जाए क्योंकि अब बहुत देर हो गई है हमें एक ही तरह का नगाड़ा बजाते हुए। वी शुड थिंक ऑफ दोज थिंग्स नाउ जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती जा रही हैं, लेकिन हम उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं। मेरी नज़र में बचपन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ समवंस लाइफ, और मैं बचपन में इतना ऑब्जर्व नहीं करती थी जितना अब दूर खड़े होकर अपने बचपन को ऑब्जर्व करती हूँ। तो मुझे याद पड़ता है कि मैं हमेशा सोचती थी कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, हंसते बहुत कम है, गुस्सा बहुत करते हैं, और इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती थी। आई फेल्ट माई सेल्फ वीकेस्ट एट दोज पॉइंट्स, जबकि मैं अपने इर्द गिर्द गुस्सा फ्लरिश होते हुए देखती थी। और स्कूल में भी, घर में भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी कि गुस्सा ज़्यादा कौन करता है, बच्चे करते हैं या बड़े करते हैं। तो मुझे लगता था कि बच्चे सेफेस्ट प्लेस है एस्केप करने के लिए, छुपने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, क्योंकि वो मेरे ही जैसे हैं, मेरे ही जितने कमज़ोर, मेरे ही जितने कम हैं पावर में, और मेरे ही जितने खुश हैं। दे हैव नो परमिशन टू रिमेन एंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, दैट्स इट। लेकिन असली जो गुस्सा है वो कहाँ पर है? वो है बड़ों में, टीचर्स में। जितने भी बड़े लोग हैं ना, थोड़ी थोड़ी पावर है जिनके अंदर। इवन जो मेरे घर में काम वाली है, मुझसे टॉलर है, मुझसे ज़्यादा है, और मेरी नज़र में वो मुझसे ज़्यादा सेंसिबल भी है, इसलिए वो गुस्सा भी करती है। सो मेरी नज़र में एक चीज़ तय थी कि जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा वैलिड है बड़ों के लिए, जस्टिफाइड है। बड़े जो हैं वो परमिटेड हैं गुस्सा करने के लिए, और जो बच्चा है उसको कोई परमिशन नहीं है गुस्सा करने की। मेरा ये भरम भी टूट गया। मैं राउंड अबाउट 6.5-7 साल की थी जब एक शादी पर गई, और एक बच्ची ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी मुझे, एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर बिकॉज आई वॉज वेरी टॉकेटिव। तो मैं जब उसके करीब गई तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया बिना किसी वजह के। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड इट कि गुस्सा, so it was actually a biggest reality of that time कि जो चीज़ मैं नहीं करती वो तो अक्सर बच्चे करते हैं। फिर मैंने इस तरह से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं देखती थी एक बच्चा है, छोटा है, मेरे ही जितना है, कई दफ़ा मुझसे छोटा भी है, कई दफ़ा मुझसे बड़ा भी है, काफ़ी बदतमीज़ है, रूठता है, हर बात पे फटा करता है, फसड्डू है, बदतमीज़ है, इम्प्यूडेंट है, बात नहीं मानता। ये सब चीज़ें मेरे इर्द गिर्द होती थी। और फिर मुझे रही सही चीज़ भी कंफर्म हुई कि ये एक बीमारी है, और बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, बड़े को या छोटे को। लेकिन एक चीज़ जिसके लिए आई वॉज फॉन्ड ऑफ डूइंग दैट, कि मेरा दिल चाहता था कि मैं ना आहिस्ता ही आवाज़ में ज़रूर इस चीज़ का इजहार करूँ कि आप बदतमीज़ हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, लेकिन आप बदतमीज़ हैं क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हैं। अब चलते हैं आज के दौर की तरफ। आज जो कि कल मेरे पास परमिशंस नहीं थी, आज मेरे पास परमिशंस भी हैं, प्लेटफॉर्म भी है, एक्ट करने के लिए पूरा एक एरिया भी है जिस पर मैं काम कर भी रही हूँ। उसमें बदतमीज़ी का टाइटल कहीं ज़्यादा हम बड़े डिजर्व करते हैं बच्चों से। बच्चे बदतमीज़ नहीं होते, बच्चे सिर्फ सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें देखकर सिर्फ इमिटेट कर रहे होते हैं। बदतमीज़ हम होते हैं, हम उनको बदतमीज़ बनाने में उनकी मदद करते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को अपनी हड्डी पर लिया है, फेस किया है, इसमें से गुजरी हूँ, एंड आई सख्त फील इट कि ये नहीं होना चाहिए। मेरा 4 साल का बच्चा है, एंड ही वेंट टू हिज फादर। उसने कहा, बाबा आपकी ईगो तो फॉर सेल है ना? My husband was not expecting it. He was surprised and he was actually angry after listening this comment. वो थोड़ा रिएक्ट किया, वो फौरन बोला, देखा, फौरन से गुस्सा आ गया, कभी गुस्सा कभी प्यार। मैंने ऐड किया, this belongs to the mood of your elders and this is wrong. My child said, yes, this is wrong. I smiled and I felt myself winner. This was for what I was working seriously. ये वही था जिसके लिए मैं इतने साल से काम कर रही थी। यकीन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फ़रोख्त हुए अपने जज्बात को, अपने प्यार को, अपने गुस्से को रिफ्लेक्ट करना सीखें। फ़रोख्त होने का मतलब यही है कि आप दूसरे के मुताबिक जी रहे हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आप मेरे सामने आए, आपने मुझे गाली गलोच बुरा भला कहा, मैं फ़ौरन भड़क गई। आपका एक इंटेंशन था मुझे तंग करना, मुझे डिस्टर्ब करना, सो यू वन, आई लॉस्ट। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा, मेरा हाल है सारा बचपन, घर में आने वाले मेहमानों को, पार्टीज़ में लोगों को एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं अपने साथियों की वजह से कि उसका ये मतलब नहीं था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं आप नहीं जानते, नो नो नो, इतने बुरे भी नहीं हैं, इतना बुरा भी दिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरे साथ रहने वाले लोग इतने छोटे टेम्पर के हैं, इतने मिनिमाइज्ड और इतने फॉर सेल हैं कि वो 2-2 मिनट के बाद रिएक्ट करते हैं। कोई उनके साथ उनके मुताबिक ना चले तो वो अपना आप दिखाते हैं। मैंने देखे हैं वो लोग जो पावर में इतने ज़्यादा हैं, सरबराह की हैसियत रखते हैं,
लेकिन जब बिहेव करने पे आते हैं तो छोटा सा बच्चा उनको यूं रगेद के रख देता है। क्यों? क्योंकि दे हैव मेड देम इन अ वे दैट दे आर फॉर सेल एवरी मोमेंट। उनका ईगो, उनका रवैया, उनका गुस्सा हर वक्त रेडी टू गो है, रेडी टू बी फ्लाइंग है। और फिर अल्टीमेटली मैंने ये भी देखा कि लोग उनसे बचते फिरते हैं। पीपल आर नॉट मेकिंग गुड रिलेशंस विद दोज पीपल हु आर फॉर सेल, जिनका टेम्परामेंट पल में तोला पल में माशा, वो अपने मूड पे चलते हैं। मेरी एक अजीज़ा हुआ करती थी, वो अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा डांटती थी, बहुत ज़्यादा डांट के उनके साथ बिहेव करती थी। कभी उनको सुलाने के वक्त डांटना, कभी उठाने के वक्त डांटना, कभी खाने के वक्त डांटना नहीं, मारना भी, फिजिकल भी, उनको ठा 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 हो रहा होता था। मुझे कभी भी उस खातून पर गुस्सा नहीं आता था, हैरत नहीं होती थी, मुझे सिर्फ उन बच्चों पर हैरत होती थी जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। वाई यू आर सेइंग यस टू दैट लेडी जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि वो तुम्हारी माँ है? नो, दिस इज रॉन्ग। इफ दिस टाइप ऑफ टेम्परामेंट इज ऑफ योर टीचर, यू हैव अ राइट टू आस्क हर। क्यों भाई? पेरेंट्स के मामले में भी रिस्पेक्ट आ जाती है। हाँ, वी शुड रिमेन रिस्पेक्टफुल इन फ्रंट ऑफ देम, लेकिन उन्हें सवाल करना हमारा हक है। नजरें झुकाकर पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर क्यों। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, नॉट फॉर सेल एटीट्यूड को अपनाने में बहुत लंबा अरसा लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। इस थप्पड़ को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने से छोटे, पावर में कम लोगों के साथ हम्बली बिहेव करना पड़ता है, उनकी राय को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, उनकी बात को सुनना पड़ता है, वो बात जो शायद उन्हें रिफ्लेक्ट करनी भी नहीं आती क्योंकि उन्हें दुनिया का नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एक बच्चा अपना मुकदमा लेकर आपके सामने, आपको पता है बेवकूफ़ है, फजूल बात कर रहा है, लेकिन यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। बहुत मुश्किल काम है। कितना आसान है ना, कंट्रोल के बजाय अपने इर्द गिर्द इतनी बड़ी शीट एटीट्यूड की लगा के उसके सामने यूं बैठे कि वो दोबारा कभी कमरे में ही दाखिल ना हो। कितना आसान है। मैंने मुश्किल रास्ता चुना है और मैं अपने देखने वालों को भी यही बता रही हूँ कि मुश्किल रास्ते में बहुत मजा है। आपके बच्चे आपके दोस्त बनते हैं, आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव प्रोड्यूस्ड देम। और बड़े अफसोस की बात है कि जिन बच्चों के लिए हम ये सब कुछ करते हैं, कमाना, स्ट्रगल करना, दिन से रात काम करना, उन्हीं बच्चों की बात को सुनने समझने के लिए हमें थ्योरीज की, मोटिवेशनल स्पीचेस की, अच्छी अच्छी बातों की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? क्यों हमें ये खुद दर्द नहीं होता कि ये मेरा है, इसकी बात मैंने ही सुननी है। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच। बाय।